स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कोचिंग रूम। कोचिंग रूम ने स्टार्ट कर रखी है सीबीएसई क्लास 10 की रिवीजन प्लेलिस्ट, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। सो पॉलिनोमियल्स में हम ये 4 टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री का मतलब क्या होता है? द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब कि सपोज कर लीजिए आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है मैंने, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा एक्सपोनेंट कौन सा आपको दिखाई दे रहा है? 3। सो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 3। ऐसे ही आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो आपको क्या करना है? उसका लार्जेस्ट एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो जो भी लार्जेस्ट एक्सपोनेंट होगा वही होगा उस पॉलिनोमियल की डिग्री। ठीक है, सो डिग्री आपको समझ में आ गया। अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स पे चलने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ जीरोस एंड कोफिशिएंट्स होते क्या है। ठीक है, अब मैं इसी सेम एक्सप्रेशन की बात ले लूं। सो इस सेम एक्सप्रेशन में मैं x की जो जो वैल्यूज पुट कर सकती हूँ, ठीक है, वो होंगे इस एक्सप्रेशन के जीरोस। ठीक है, और अगर मैं इस पर्टिकुलर 2x स्क्वायर की बात करूं, सो 2x स्क्वायर में अगर मुझे कोफिशिएंट निकालना है, सो क्या होगा? x स्क्वायर का कोफिशिएंट इज 2। ठीक है, सो अगर इसकी बात करी जाए, सो x क्यूब में 1 है ये। ठीक है, आगे कुछ नहीं लिखा है, सो इट इज 1। सो x क्यूब का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, 4x की बात की जाए तो x का कोफिशिएंट इज 4। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि इन जीरोस में और इन कोफिशिएंट्स में हमारे पास क्या रिलेशनशिप दी गई है। सो अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, सो रिलेशनशिप क्या होती है दोनों के बीच में? अगर हम सम ऑफ जीरोस की बात करें, सम ऑफ जीरोस आपके पास होता है -b/a। ठीक है, जो कि हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट। मैं कोफिशिएंट को CO-EF लिख रही हूं। ठीक है, पूरी वीडियो में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गई फर्स्ट रिलेशनशिप। सेकेंड रिलेशनशिप क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू C/A। ठीक है, is equals to constant term upon coefficient of x square। ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं ये मेरे पास कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है मुझे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, मुझे ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और मेरे को ये बोल दिया जाए कि इसके जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। जीरोस मतलब इस x के सॉल्यूशंस है, एक है अल्फा और एक है बीटा। सो मैं क्या लिख सकती हूँ कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस। सो अल्फा प्लस बीटा क्या बन जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? b। ठीक है, माइनस रहेगा, माइनस में आ गया b, और नीचे क्या है? कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे माइनस है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a। ठीक है, सो नीचे आ गया a। अब मैं बात करती हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। सो अल्फा इंटू बीटा क्या बन जाएगा आपके पास? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है? c क्यों कांस्टेंट टर्म है? क्योंकि इसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है। सो दिस वुड बी c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर कोफिशिएंट है a, सो ये बन जाएगा c अपॉन a। ठीक है, सो ये होते हैं हमारे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। अब इसके बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ, कि ग्राफ्स के बेसिस पे आप कैसे पता लगाएंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ग्राफ की, उसके बाद देखेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, सो अब हम देखेंगे कि हम ग्राफ्स की हेल्प से कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं पॉलिनोमियल के, और हमें पॉलिनोमियल नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सो सपोज कर लीजिए मैं पहले कुछ ग्राफ्स ड्रॉ कर देती हूँ, उसके बाद आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन करती हूँ।
ओके सो ये 4 ग्राफ्स दे देते हैं, मैं इनको मार्क कर देती हूँ ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3 एंड 4, ठीक है, ताकि मैं आपको बताऊं आपको इजी रहे सुनने में। फर्स्ट की बात करते हैं। अब हमें क्या देखना होता है कि जो आपके पास ये लाइन दी हुई है ये पॉलिनोमियल की लाइन होती है, पॉलिनोमियल के जीरोस की लाइन होती है, ठीक है। सो ये लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगी, ठीक है, जितनी बार कट करेगी उतने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारे पास मिलते हैं। सो अब आप देखो कि फर्स्ट ग्राफ में ये लाइन एक्स एक्सिस को तो कट कर ही नहीं रही है, सो इसके पास होंगे जीरो पॉलिनोमियल, जीरो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड ग्राफ में देखोगे तो एक्स एक्सिस को 3 जगह कट कर दिए, 1 2 एंड एट द सेंटर। तो इससे हमें क्लियरली दिख रहा है कि इसके पास होंगे 3 जीरोस, है ना, जिसमें कि एक सॉल्यूशन हम आपका जीरो भी होगा कि आप x की जगह जीरो रखोगे तो इक्वेशन आपकी सिंप्लीफाई हो जाएगी। अब चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड में काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो मतलब कि इसमें 5 जीरोस आपके पास होंगे, या मैं कह लूं कि एक पॉलिनोमियल के 5 सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ ग्राफ में। फोर्थ ग्राफ मैंने पहले मार्क कर दिए हैं, तो 1 2 एंड 3 इसके पास भी होंगे 3 जीरोस या 3 सॉल्यूशंस, ठीक है। सो आपको सिर्फ ग्राफ दिया होगा और आपको ये इंटरसेक्शंस काउंट करके बताने हैं कि आपके पास किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ है जो ये उसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है। अब चलते हैं आपके लास्ट टॉपिक डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स की तरफ। ओके सो अब चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स की तरफ। सो मैं आपको एक डिवीजन परफॉर्म करके दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपको डिवीजन कैसे परफॉर्म करने स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। मुझे इस पॉलिनोमियल को x-2 से डिवाइड करना है। सो सबसे पहले फर्स्ट डिजिट इसका देखेंगे और फर्स्ट इसका देखेंगे, x क्यूब है और यहाँ पे x है, सो x क्यूब अपॉन x देखेंगे तो आंसर आ गया x स्क्वायर, है ना। सो यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर। अब x स्क्वायर से इस पूरे को इंटू करते हैं, यही आएगा, माइनस कर देते हैं, ये तो कट गया, इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। इस बचे हुए डिजिट्स को हम नीचे उतार लेते हैं, ठीक है, तो ये बन गया प्लस 3x-2। अब सेम रिपीट करना है, माइनस तो यहाँ पे चला जाएगा ऊपर, एक्स स्क्वायर और x को देखो क्या आंसर आएगा x, सो x। अब हमें साइन के साथ देखना है, माइनस एक्स को इस पूरे से इंटू करना है, तो यहाँ पे आ गया माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे चला गया प्लस 2x, ठीक है, x-2 और यहाँ पे भी x-2, सो प्लस 1, ठीक है। अब मेरे पास तो यहाँ पे जीरो आ गया मेरे फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप के बाद, बट कई बार क्या होता है मेरे को यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 2 होती है, सो मैं जो है अपना डिवीजन यहीं पर स्टॉप कर दूंगी, बस इतना ही। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो हमें उससे छोटी डिग्री हमें लेके आनी हुई थी यहाँ पे, ठीक है। सो ये x की पावर 1 होगी, तो 2 जो है वो 1 से बड़ा है और या फिर 1 उससे छोटा है, कैसे भी देख लो। सो यहाँ पे छोटी वाली डिग्री हमेशा आएगी, तो डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। अगर बट मेरे को यहाँ पे अभी दिया हुआ था x-2, सो मैंने इसको 0 तक ले आई हूँ, ठीक है। सो ये हो गया डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।